हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्लास 10th का अध्याय भी 10 है। तो आइए, बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी बोर्ड से आप देख रहे हो। यहाँ पर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है। मनुष्य के दोनों नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 180 अंश होता है। यानी अगर आप दोनों आँखों से देख रहे हैं तो आप 180 अंश पर देखते हैं आगे की वस्तुओं को, और अगर आप एक आँख से देख रहे हैं तो भैया देखते हैं आप 150 डिग्री के एंगल पर। ठीक, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में देखेंगे कि विबग्योर माने यहाँ पर विबग्योर के अनुसार लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, और इस रंग को बहुत अधिक दूरी से देखा जा सकता है। यही कारण है कि सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है, क्योंकि इस समय यह पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है। ठीक, और आगे हम लोग देखेंगे इंद्रधनुष में जो है सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। मतलब जैसे सूर्य इस साइड में होगा, अगर आप सूर्य की तरफ मुँह करके खड़े हैं तो पीठ पीछे आपका इंद्रधनुष यहाँ पर बनेगा, और जब जो है खोपड़ी के ऊपर सूर्य होगा तब इंद्रधनुष नहीं बनेगा। अगला देखते हैं यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, मतलब सूर्योदय से पहले सूर्योदय का दिखाई देना और सूर्यास्त हो जाने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देना, यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। ग्रहों का टिमटिमाना, जो ग्रह टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं, यहाँ गलत लिखा है, तारों का टिमटिमाना, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ये गलत है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टता, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। निकट दृष्टि दोष मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया, और जरा दूर दृष्टता को प्रेसबायोपिया के नाम से जानते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, इसका क्या कारण होता है, तो नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना। वक्रता का बढ़ जाना या व्यास बढ़ जाना, यानी आँख का थोड़ा यहाँ पर बड़ा हो जाना, तो ताकि यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन करके पहले ही अंदर ही बन जाएगा। दूर दृष्टि, तो इसके लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, दूर दृष्टि मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए आप लोग कौन सा लेंस लगाएंगे, चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की तो दिखाई देंगी लेकिन पास की दिखाई नहीं देंगी, दिखाई देंगी लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। कारण क्या होता है, नेत्र गोले का छोटा हो जाना, यहाँ पर नेत्र छोटा हो जाएगा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना से पीछे बनेगा, यहाँ दूर बनेगा दूर दृष्टि दोष में। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाएगा, जब दूर बनेगा तो फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी जरा, और इसके लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे दूर करने के लिए। अब जरा दूर दृष्टता प्रेसबायोपिया, इस उम्र में वृद्धि के कारण मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता है, न तो पास की दिखा देते हैं अच्छे से, न दूर की। तो इसका कारण क्या होता है, मांसपेशियों का दुर्बल हो जाना। तो इसमें जो है दोनों प्रकार का जो है द्विउत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल और उत्तल दोनों का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आप सभी के सामने है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। तो इसको याद रखेंगे। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है, और रेटिना का दूसरा नाम है दृष्टिपटल। कार्निया क्या होती है, कार्निया जो होता है मानव नेत्र का सामने का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है, या पारदर्शी होता है, नेत्र में प्रकाश इसी भाग से प्रवेश करता है। आइरिस क्या होता है, ये यहाँ पर लेंस लगा होता है, और इस कार्निया के पीछे तथा नेत्र लेंस के आगे यहाँ पर जो है आइरिस लगा होता है। कितना प्रकाश अंदर जाना है उस पर लेंस पे फोकसित करना है, ये आइरिस तय करती है। अगर कोई कलर होता है, मतलब काला है, मतलब लाल है, किसी तरीके का प्रतिबिंब है, तो वो आइरिस पर ही निर्भर होता है। पुतली क्या करती है, पुतली यहाँ से पुतली से ही जो है प्रकाश इसके अंदर लेंस में प्रवेश करता है। पुतली अंधकार में स्वतः बड़ी, अपने आप बड़ी, और प्रकाश में अपने आप स्वतः जो है छोटी हो जाती है।
एक सामान्य आँख वाले व्यक्ति के लिए किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख पाना संभव है। यदि वस्तु की दूरी आँख से 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो तो आराम से देख पाएंगे, क्योंकि जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होती है स्वस्थ आँख के लिए। स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होती है। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वही प्रश्न बार बार कई तरीके से पूछा गया है, तो इस तरीके का कोई भी प्रश्न है तो 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। देखो निकट में क्या होता है, निकट की तो दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई नहीं देती हैं। तो दूर की दिखाई नहीं देती मतलब अनंत तक नहीं देख पाता है, अनंत से कुछ दूरी पहले के ही देख पाता है। इसका मतलब क्या होगा, अनंत से कम दूरी पर तो देख पाता है लेकिन अनंत तक देख नहीं पाता है। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दूर दृष्टि दोष में होगा तो दूर बनेगा, यानी रेटिना के पीछे बनेगा, और निकट होगा तो रेटिना के अंदर बनेगा, मतलब आँख के अंदर बनेगा रेटिना से पहले। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पश्चिमाभि पेशियों के द्वारा जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पुतली का काम क्या होता है, अभी बताया था, प्रकाश में स्वतः छोटी, अंधकार में स्वतः बड़ी, और ये समायोजित करती है कितना प्रकाश अंदर ले जाना है। दृष्टिपटल क्या करता है, इसी पर तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। परितारिका यानी इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, नीले रंग के लिए। तो देखो जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो इसमें किसका विचलन न्यूनतम होगा ये कहा जाए, चाहे प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। सबसे कम कौन फैलेगा, लाल रंग सबसे कम फैलता है, ठीक। और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, ये फैलता कम है और ये विचलित भी कम होता है। तो यही हमारा हो गया राइट आंसर। प्रिज्म द्वारा विचलन, अधिकतम विचलन किसका होता है, तो बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। नीचे से अगर देखेंगे तो विबग्योर होता है, तो बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। आपने इस तरह का चित्र देखा होगा, इस तरीके सबसे ज़्यादा इस किरण से कौन विचलित होती है, बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा। दर्पण तो लगेगा ही नहीं, लेंस लगेगा। और कौन सा लेंस लगेगा, निकट के लिए उत्तल लेंस लगता है और दूर के लिए उत्तल लेंस लगता है, ठीक। यहाँ जो है आपको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए दर्पण भी इसमें लिख दिया गया है। प्रश्न अगला कहता है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला। काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल ना होने के कारण जो है चंद्रमा चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, लास्ट नहीं, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इसका अपवर्तनांक होगा, क्यों। कह रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। बैंगनी रंग के लिए से कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। यही बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, पुतली नियंत्रित करती है, कितना प्रकाश ले जाना अंदर, कितना नहीं। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, दूर नहीं देख पाता है, तो उसको कौन सी हो गई, निकट दृष्टि दोष उसको हो जाएगा, क्योंकि निकट की दिखाई देती, दूर की दिखाई नहीं देती है। उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा, मायोपिया होगा, मायोपिया। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, बिल्कुल सूर्य जो है सफ़ेद दिखाई देता है, कब, दोपहर के समय जब सिर के ऊपर होता है। इनमें से किस दर्पण का दृष्टिक्षेत्र सबसे अधिकतम होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टिक्षेत्र सबसे अधिकतम होता है, तभी वो मोटर वाहनों में समय उत्तल दर्पण लगा होता है जो दूर की वस्तुओं को इसी पे प्रतिबिंब बना लेता है। जब श्वेत प्रकाश किरण एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है, कैसा होता है, लाल। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से
दूरस्थ प्रकाश। अच्छा, ये कह रहा है ये जैसे है, इसमें से ये गया तो ये आधार है प्रिज्म का, इससे सबसे दूरी पर कौन होती है? तो सबसे दूरी पर लाल रंग होता है। यहाँ सबसे पास में कौन होती है? बैंगनी। तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। दूरदर्श के निवारण में कौन सा लेंस? तो ये तो सिंपल है, उत्तल लेंस लगेगा। आकाश का नीले रंग देखने का कारण क्या होता है? तो आकाश का नीला रंग देखने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि नीला रंग की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, इसीलिए नीला रंग ज़्यादा बिखर जाता है और हमको आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। स्टार्टिंग में ही बताया था, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह टिमटिमाते नहीं है, ये भी हमको ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।